2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है मेरा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। एक 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए था। अरे हो जाएगा सर। तो चलें अभी? आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा सर। अगर आप कल आ जाएं तो बहुत आराम से दिखा दूंगा मैं। एक्चुअली मेरा कल विजिट है, थोड़ा अर्जेंट है। गायत्री कम इन। गायत्री, सर को साई विनायक सिम्फनी का वो 2 BHK फ्लैट दिखा दो। मैं कैसे दिखा सकती हूँ? डोंट वरी, तुम सिर्फ जाके उन्हें फ्लैट दिखाओ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं खुद संभाल लूंगा। आइए सर। मुन्ना। जी सर। बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि आदमी का दिमाग सर में नहीं होता है। पता है लड़की कौन है? शालिनी ताई की बेटी है। जी सर। दूर रहे। जी सर। जी। चल निकल। सर ये देख लीजिए हमारा फुली फर्निश्ड फ्लैट, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी। सर मैं आपको बाकी के डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, अकाउंटेंट हूँ ना। आप बाकी के डिटेल्स हमारी सर से ले लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री लोखंडे। काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। सर मैं बाहर हूँ, आप फ्लैट देख लीजिए। गायत्री, क्या हुआ? तू ठीक है ना? प्रियंका, मुझे ना तुझे कुछ पूछना था। तुझे जॉब और पढ़ाई दोनों का स्ट्रेस है ना? तू कहीं और जॉब क्यों नहीं देख लेती? तू यही चाहती है ना कि मैं यहाँ जॉब ना करूँ ताकि तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी यार? तुझे भी पता है कि सोनाली तुझे आए दिन परेशान करती रहती है और ये बात सब लोग जानते हैं। अच्छा ये रीजन है। देख प्रियंका, बिल्ली चाहे कितनी भी आंखें मूंद के क्यों ना दूध पीती हो, लेकिन उसकी चोरी ना दुनिया को जरूर नजर आती है। गायत्री, मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूं। क्या? अरे वेंकटेश जी ने बिना कुछ बोले तुम्हें जॉब दी, अब उनके साथ धोखा करेंगे? धोखा कैसे हुआ आई? अरे मुफ्त के पैसे नहीं ले रही हूँ मैं उनसे, काम कर रही हूँ। कुछ भी हो, 6 महीने तुझे वहीं पे काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है वहाँ पे जॉब। लेकिन क्यों? क्योंकि राहु दे, तू नहीं समझेगी। साहब, कल रात से मेरी लड़की गायब थी, इसलिए आज सुबह हम लोग ने कंप्लेंट लिखवाई। गायत्री काम कहाँ करती थी? एनंद रियल एस्टेट एजेंसी। किसी पे कोई शक है आपको? कोई दुश्मनी? हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ किसी से दुश्मनी करेंगे? कोई प्यार व्यार का मामला? नहीं मैडम, अगर ऐसे होता ना तो मुझे जरूर बोलती। तुम्हें कुछ पता है? हाँ नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से इतना कुछ शेयर नहीं करते। साहब वो कुछ दिनों से ना बहुत टेंशन में थी, बात बात पे चिढ़ती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी, हाय मुझे नहीं जाना है ऑफिस, मुझे नहीं जाना है ऑफिस। लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे भेजा। ये सब मेरे वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। रानी, इनसे सारी डिटेल्स ले लो। गायत्री, मैम गायत्री अच्छे मार्क्स ला रही थी, उसकी लाइफ का तो गोल भी सेट था, लेकिन घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उसे मजबूरन जॉब लेनी पड़ी। तब से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। बहुत ही चिड़चिड़ी, गुस्सा करने लगी थी। और हाँ, ऑफिस में एक सोनाली नाम की लड़की के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हाँ सर, क्योंकि वो हमेशा मुझे करेक्ट करती रहती थी कि ऐसा नहीं, ये सही इंग्लिश है, ऐसा नहीं वैसा करो, तो थोड़ा गुस्सा तो था। 4 तारीख को कहाँ थी आप? गांव गई थी, औरंगाबाद। सर गायत्री मैडम को लेट तक काम करने की आदत थी,
सारी पढ़ाई भी वो यही ख़त्म करके जाती थी। उस रात कुछ 9:30 बजे वो निकली थी यहाँ से। यहाँ बाहर से ही ऑटो किया था सर उन्होंने। गायत्री की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी सर। स्कॉलर, पढ़ी लिखी, शान किस्म की लड़की थी। जिस एजेंसी में वो काम करती थी वो वेंकटेश मेनन के नाम रजिस्टर्ड है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन है सर, काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी भी है। और सर उसके ऑफिस के बाहर के गेट का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। ये देखिए, वेंकटेश और उसका आदमी मुन्ना 3 बजे ऑफिस से बाहर निकलते हैं और 7:30 बजे ऑफिस की सारी लड़कियां ऑफिस से चली जाती हैं। लेकिन सर गायत्री 9:30 बजे ऑफिस से निकली, ऑटो में बैठ के वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से घर तक का रास्ता और जिस पॉइंट से वो डाइवर्ट होके जहाँ हमें उसकी बॉडी मिली उस पॉइंट तक का रास्ता, वहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज आ गया। सर जादव चेक कर रहा है। ये फुटेज में रिक्शे का नंबर क्लियरली दिख रहा है। रिक्शा वाले को बुलाओ। सर मैंने गायत्री की CDR चेक की। गायत्री ने 10:05 पे अपने भाई कुणाल को कॉल किया था। फिर कुणाल उस लोकेशन पे गया था जहाँ से हमें गायत्री की डेड बॉडी मिली। सर मैंने कुणाल की कॉल लोकेशन भी चेक की है। कुणाल 10:35 पे उस लोकेशन पे गया था और 15 मिनट बाद यानी कि 10:50 पे वहाँ से निकल गया था। कुणाल की कुंडली चेक की है सर, पता चला है कि भाई बहन के बीच संबंध ठीक नहीं थे। हाँ सर, मुझे गायत्री की फ्रेंड अमृता ने बताया कि घर में ज्यादा इंपॉर्टेंस गायत्री को देते थे बजाय कुणाल के, इसलिए कुणाल उससे चिढ़ता था। बहन थी ना तेरी, बहन की मौत पे आंख में एक आंसू नहीं आया। गला दबा दूंगा तेरा। नफरत करता था ना उससे। सर ये सच है कि मैं उससे नफरत करता था सर। सर क्यों नहीं करूं मैं उससे नफरत सर। मेरे माँ बाप उसे देखकर कहते थे सर कि यही मेरी बेटी होनी चाहिए। हम हमेशा उसके लिए प्राउड फील करते थे। मेरे लिए कभी नहीं किया सर कुछ भी। सर जलील किया कई बार। मामा जाऊ द्या ना, सबके सामने मत बोलो मामा। कुणाल, 2 लाख का घपला किया है ना तूने? वो तो अच्छा हुआ गायत्री ने अकाउंट टैली किए और ट्रांजैक्शन चेक किए, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि 2 लाख का नुकसान हुआ है। तूने चीटिंग करके चोरी की है। चोरी? मैं बेटा हूँ आपका बाबा। लेकिन ये बिजनेस, ये पैसा, ये मेरा है और तू तब तक यहाँ एम्प्लॉय बन के रहेगा जब तक तू काबिल नहीं बन जाता, समझा? इतनी बेइज्जती सर सबके सामने। गुस्सा आया तो मार दिया? नहीं सर, गुस्सा तो मेरे बाप पे था सर। और सर मैं गुस्से में मर्डर करूं इतना भी पागल नहीं हूं मैं सर। उस रात मर्डर साइट पे क्या कर रहा था? गायत्री ने कॉल किया था ना तुझे? सर मैं गया था वहाँ पे सर। उसने मुझे पिक करने बुलाया था सर। मैं गया लेकिन वो वहाँ नहीं थी सर। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन फ़ोन बंद था। मुझे लगा वो घर पे चली गई होगी, इसलिए मैं भी चला गया सर। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बहुत डर गया था सर। सर ये वही रिक्शा वाला है जिसने गायत्री को छोड़ा था। बता। हाँ सर, मैंने ही मैडम को रमन भाई रोड के पास छोड़ा था। वैसे उन्हें मानक नगर काला चौकी के पास जाना था, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ते में ऑटो रुकाने को बोला। मैडम जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपके पैसे। वैसे आपको विश्राम नगर जाना था, आप यहाँ पर क्यों उतर रही हैं? तुम्हें इससे क्या, तुम अपने पैसे लो और निकलो। सर गायत्री की PM रिपोर्ट। सर गायत्री का मर्डर 4 फरवरी को 10 से 11 के बीच में हुआ। एज पर PM रिपोर्ट सर मरने से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए। बॉडी पे सेमेन भी मिला है सर। रेप नहीं है क्योंकि स्ट्रगलिंग के कोई निशान नहीं है, लेकिन सिर के पीछे एक चोट का निशान है। ऐसा लगता है कि सर के पीछे जो चोट मारी गई वो लड़की, उस लड़की के लिए आपको 1.5 लाख देने होंगे। 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने हमारे इस ऑफिस की सबसे स्टाइलिश लड़की चुनी है। कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। डील। गुड चॉइस। ज़ायरा, कम इन। मैं कम इन सर? कम इन। ज़ायरा, तुम्हें उस फ्लैट में एक बार फिर से जाना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो तुम्हें सर के साथ कंप्लीट कर रही है। ओह, ओके। वेंकटेश जी बोलिए ना। अच्छी ट्रिक है प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस की। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे बैठो। क्या दादागिरी चल रही है मेरे ऑफिस? हेड कांस्टेबल विकास तांबे।
तुम जानते नहीं हो मुझे, ये लड़की मेरी तरफ। पहुंच बहुत ऊपर तक है। नीचे और बैठो। करवा दूंगा तुम्हारी मैं। पता चलेगा। वेंकटेश मेनन, ये इंस्पेक्टर साहब। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तुमने जो भी बातचीत की ना, इसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो क्या कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे आप लोग? चल। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप बस ये बताइए कि गायत्री के मर्डर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये लड़की गायत्री मेरे ऑफिस में महज एक अकाउंटेंट थी, और उस दिन तो मैं अपने ऑफिस से 3 बजे निकल गया था वाशी अपने दोस्त के पास। अब उसके बाद मेरे ऑफिस में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अपने कस्टमर्स की लिस्ट दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धंधे में 2 लिस्ट होती हैं, रेंटल्स और ओनर्स की। ये दोनों ही लिस्ट में आपके कॉलीग को पहले ही दे चुका हूँ। हाँ सर। ये सब वेंकटेश ने नहीं, मुन्ना ने किया है। इस प्रोस्टिट्यूशन के बारे में वेंकटेश मेनन को कुछ पता नहीं था। ये एफआईआर बनाओ और केस क्लोज करो। सर हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। डिलीट कर दो, मैं वापस फोन नहीं करूंगा। क्या हुआ सर, परेशान दिख रहे हो? शिरके, वो सीएन के न्यूज़ चैनल का एडिटर पर्सनली जानते हो ना तुम उसे? हाँ, वो दोस्त है मेरा। आपको उस लड़की के लिए 1.5 लाख देने होंगे फुल डे। कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। वेंकटेश मेनन के स्टेट कंसल्टिंग फर्म में चल रहा था कई सालों से देह व्यापार। क्या गायत्री मर्डर केस का इसके साथ कोई कनेक्शन है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ सर। सर मेरे को कोई आइडिया नहीं वो वीडियो किसने लीक किया। नहीं, मैं तो फाइल बंद कर दी थी। आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ सर? ओके सर, ओके ओके सर, जय हिंद। वाह सर, क्या प्लान है? कभी कभी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गलत रास्ते भी लेने पड़ते हैं। चलो अब वेंकटेश को सही रास्ते से सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। स्पेशल ब्यूरो, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, गायत्री को, गायत्री को। शिरके, ये वेंकटेश मेनन के ऑफिस के अंदर का सीसीटीवी नहीं है क्या? सर सीसीटीवी है, लेकिन 2 महीने से खराब है और उसके पहले का फुटेज उन लोगों के पास नहीं है। सब प्लान्ड है, बना बनाया खेल है। गायत्री की मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गायत्री भी बाकी लड़कियों की तरह इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धंस चुकी थी। सर ऑफिस में काम करने वाली सभी लड़कियां अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फास्ट मनी के चक्कर में उन्होंने प्रोफेशन चूज किया। सर इस ऑफिस में प्रियंका भी काम करती है, लेकिन प्रियंका कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, इसलिए अरेस्ट नहीं हो पाई। प्रियंका? हाँ सर, कुणाल की मंगेतर। सर जब सभी वहाँ पे सेक्स वर्कर थे तो प्रियंका का भी यही प्रोफेशन होगा, और हो सकता है गायत्री को उसके बारे में पता चल गया हो, इसीलिए इसी गुस्से में आके प्रियंका ने कुणाल के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया हो सकता है। प्रियंका से बात करो। शिरके, वेंकटेश मेनन के घर की और ऑफिस की तलाशी लो। पिछले 6 महीने में उसके जितने कस्टमर्स थे सबकी एक लिस्ट बनाओ। गायत्री के मर्डर के पीछे उनमें से किसी का हाथ हो, ये भी हो सकता है। राइट सर। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे हमारे बारे में सोचा भी नहीं तूने। देखिए आप शांत हो जाइए, मुझे प्रियंका से बात करनी है। प्रियंका सच सच बताना, क्या गायत्री को तुम्हारे बारे में पता चल गया था? हाँ मैडम, मैंने उससे छुपाने की कोशिश भी की और ये जॉब छोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन तब शायद उसे पता चल गया था। प्रियंका, ये तू जो कुछ भी कर रही है ना, छोड़ दे इस काम को। गलत है ये सब कुछ। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। ठीक है, तो तुम्हारी सच्चाई जाकर मैं कुणाल के आई बाबा को बता दूंगी। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। गायत्री, मैं डर गई थी, इसलिए उस दिन से एजेंसी नहीं गई। तो कुणाल को बताया तुमने ये सब? नहीं मैडम, हिम्मत नहीं हुई।
मैडम, आप सोनाली से बात कीजिए। सोनाली गायत्री पे बहुत गुस्सा थी, वो उसे जान से मारना चाहती थी क्योंकि गायत्री ने सोनाली की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बर्बाद? वो कैसे? तो क्या सोनाली गायत्री को मार सकती है? हाँ मैडम, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। उसका चेहरा खराब हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वो 20-20 मिनट तक बाथरूम में बंद रहती थी। पता नहीं प्रियंका की कॉल लोकेशन उस दिन उसके घर की थी। मुझे इस वेंकटेश पे शक है। हो सकता है सर गायत्री के कारण ये सेक्स रैकेट ओपन हो जाता, इसलिए इस वेंकटेश ने मुन्ना के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया। मुन्ना और वेंकटेश दोनों का सीडीआर चेक करो और दोनों के पैसों के लेन देन भी चेक करो, हो सकता है सुपारी दी हो। सोनाली ने कहा था कि वो गांव गई थी, अगर वो गई भी थी सुपारी तो वो भी दे सकती है। ओके सर। सर, मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। वेंकटेश की एजेंसी के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। कह रही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटका रही है। और सर, गायत्री की मौत का संबंध इस सेक्स रैकेट से है। ये न्यूज़ हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। वेंकटेश के घर और ऑफिस में कुछ मिला? नहीं सर। मुन्ना का घर भी चेक करो। ठीक है सर। सर, जिस कॉइन बॉक्स से फ़ोन आया था उस सीसीटीवी में कुछ फुटेज में कुछ इश्यूज है। वो सारी डिटेल्स मैंने लैब में भेजी है। रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। टाइम नहीं है अपने पास, जल्द से जल्द मंगाओ। सर। सोनाली 4 तारीख को तुम गांव नहीं गई थी, क्योंकि जिस ट्रेन से तुम बता रही हो कि गांव गई थी वो ट्रेन 4 तारीख को कैंसिल हो गई थी। और तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक क्लिनिक में तुमने कई बार अपना कार्ड स्वाइप किया है। साइकेट्रिस्ट वंदना झा, बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट हो तुम, और ऐसे केसेस में पेशेंट्स अक्सर अपने आप के ऊपर का कंट्रोल खो बैठते हैं। गुस्सा आता था मुझे उस गायत्री के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, पूरा चेहरा खराब कर दिया मेरा उसने। इसलिए मार दिया उसे? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रही हूँ। जिस रात गायत्री का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थी तुम? मैं क्लाइंट के साथ थी। ये लड़की दिमागी रूप से बीमार है, इसकी बातों का यकीन नहीं कर सकते। अपने पैनल पे जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका अपॉइंटमेंट लो इसके लिए। ठीक है सर। सर, वैसे वो मुन्ना के घर से एक लैपटॉप मिला था। रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, जल्दी आ जाएगी सर। सर, गायत्री का फोन ऑन हो गया है गोरेगांव के पास। फोन निकाल। फोन कहाँ से मिला? सर, रोड पे पड़ा हुआ मिला था। गायत्री को तू नहीं मारा है ना? कौन गायत्री? झूठ बोल रहा है? नहीं सर, नहीं बोल रहा। चल। सर, ये वीडियो देखिए। दे गायत्री, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि तू मुझे नहीं समझेगी। तू एक ही तो दोस्त थी मेरी अमृता, क्यों किया तूने ऐसा? अगर तू मुझे अगर बताती ना कि तू मुझसे प्यार करती है तो मैं तुझे कभी जज नहीं करती, समझी? तूने तो अपनी दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी। और तुम्हारा ये जो सच है ना, ये किसी को नहीं बताने वाली हूँ मैं। लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम ना तो मुझसे मिलोगी, ना बात करोगी और ना मेरी शक्ल देखोगी, समझे? गायत्री, तो इस बात का तुम्हें गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। बताओ, 4 तारीख की रात को कहाँ थी? सर, मैं अपने घर पर ही थी। साबित करना पड़ेगा। सर, मैं अकेले रहती हूँ। आई बाबा को गुजरे 5 साल हो गए। दोस्त कहती हो ना तुम अपने आप को उसकी? ना, दोस्त ऐसा नहीं करते। गायत्री के मामा का कहना है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। जी हाँ, इतने दिन हो गए लेकिन कातिल अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इतने बड़े शहर में सेक्स रैकेट हुआ और पुलिस को पता भी नहीं चला।
सर, लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वेंकटेश मेनन की पूरी एजेंसी जला दी। सर मुन्ना के घर से जो लैपटॉप मिला था उसके साथ एक लिस्ट भी मिली थी। उस लिस्ट में हर आदमी के नाम के साथ